कि अगर पोषण के बाद कोई चीज सबसे ज्यादा नेसेसरी है ना, तो याद रखना शोषण। क्योंकि आपने पोषण तो कर लिया, हाथ आपका खा लिया और खा के पेट भर लिया, लेकिन याद रखो करा लिया, अगर तुमने बचा के नहीं रखा, सांस लेने के लिए अगर नहीं बचा ना, तो तू गया बेटा काम से। क्यों? क्यों? पापा का परिया, पापा का परा बनल था, तो एकाएक तुमको काम मिल गया करने के लिए, कहीं खेत बता रहा, कहीं कुछ एकाएक जो घर से गया था, बाहर गया, तसला उठने लगा, मसला हल हो रहा है, अब वहां हो गया तो तुमको एकाएक में हार्डवर्क मिल गया। अब हार्डवर्क जब मिल गया तो काम तो करना पड़ेगा। किया कि तो लास्ट टाइम था पर बहुत मस्ती किया था, बहुत एंजॉय किया, पढ़ाई लिखा पर ध्यान था नहीं बेटा। अब पता चलेगा, अब प्याज कटरा पिछोड़ापन। आप जो गया तो आया काम करके काम का, बाप रे रे बात, कमर दर्द करे चौथा, हाथ दर्द करे चौथा, घोर दर्द। ऐसा क्यों होता है? हेलो मैं स्टूडेंट, फिर से आज एक नए वीडियो के साथ, और आज मैं पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में पढ़ाने वाला हूं शोषण। ये बायोलॉजी आज मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, शोषण। बायोलॉजी को मैं हिंदी में क्या कहता हूँ, जीव विज्ञान। क्योंकि ये बात मुझे हंसी तब आती है जब मैं स्टूडेंट से कभी कभी जब पूछ लेता हूँ ना कि बताओ आज क्या पढ़ के आए हो, तो कहता है कि मैं आज जीव विज्ञान पढ़ के आया हूँ। कहते हैं कि बायोलॉजी नहीं, तो कहता है कि नहीं मुझे बायोलॉजी नहीं पढ़ा हुआ, मुझे जीव विज्ञान। तो इसलिए मैं दोनों को क्लियर कर लेता हूँ कि जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कहते हैं और बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। मैं इसके पर्सनल नोट पे नहीं जाऊंगा, कभी मौका मिले तो मैं इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करूंगा कि बायोलॉजी क्या है, कैसे है। लेकिन आज मैं बात करने वाला क्या है, वो शोषण। आइए मैं बात करता हूँ कि शोषण होता क्या है, आखिर शोषण को हम समझते हैं, ये शोषण क्या होता है। और 10th क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है शोषण। याद रखना कि शोषण की जो क्रिया होती है ना, शोषण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, ठीक है। शोषण एक प्रकार की प्रक्रिया क्या होती है कि जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसी को शोषण कहते हैं। इसका सीधा सा परिभाषा है कि जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, शोषण। दिमाग में गया है ये बातें मैं क्या बोल रहा हूं कि शोषण किसे कहते हैं। शोषण किसे कहते हैं, जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होना, उसी को हम क्या कहते हैं, शोषण। उसी को शोषण कहते हैं। अब देखो ये शोषण जो होती है ना, ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं, एक दिमाग में और ही बात में आता होगा। ये तो समझ गया कि शोषण क्या होता है, कि जिसकी द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम शोषण कहते हैं। और ये शोषण क्यों हमारे लिए जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक तो सबसे पहली बात, आप पोषण पर होंगे, और पोषण के बाद दूसरी बात होती है शोषण। आपको पोषण के बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करने वाला हूं शोषण के बारे में। याद रखना कि अगर पोषण के बाद कोई चीज सबसे ज्यादा नेसेसरी है ना, तो याद रखना शोषण। क्योंकि आपने पोषण तो कर लिया, हाथ आपका खा लिया और खा के पेट भर लिया, लेकिन याद रखो करा लिया, अगर तुमने बचा के नहीं रखा, सांस लेने के लिए अगर नहीं बचाना, तो तू गया बेटा काम से। क्यों? क्योंकि पोषण के साथ साथ शोषण भी क्या है, जरूरी है। मुझे पता है, एक मेरे आस पड़ोस में बूढ़ वृद्धा लोग बता रहे थे कि क्यों आता गया था भोज खा, ठीक है, वो भोज बड़ा तनी भंडारण हुआ था बढ़िया सनक की। अब हुआ कि क्या खा लिया, बोल भाई हत्या खा लिया कि हत्या खा लिया, उड़े सका ओकरा, सांस लिया हमने बना था, पता ये चला कि वहां मर भी गया। बसुंडा बिल्कुल ही लगता बेवकूफ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर खाने से ज्यादा अगर खा लेते तो अब आप खड़े लगते, मैंने आपको सांस लेने में भी क्या तकलीफ हो जाता है। तो वैसे हम कभी भी नहीं करना चाहिए। खाने के बाद आप इतना खाइए, मैंने आपको इतना खाना चाहिए कि आपको सांस लेने का भी जगह जगह रहना चाहिए, हुए नहीं करो। अब देखो देखे तो होता है कि तुम सब गया कहीं होटल होटल हो, बढ़िया मिल गया, भोजे भात हो गया, बढ़िया मिल गया, किधरो गया, नौता नौता नहीं मेहमान है, और मिल गया बढ़िया सा, जनता एकदम जाकर घूर लेता है, क्या खा लेता है, कुछ कहा नहीं। तो इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए, खाने के बाद जो बताया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वह क्या है, शोषण है। क्योंकि आप कितना खाते हैं इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर शोषण कितना हुआ। क्योंकि वह बर्बाद हो जाएगा। आप खाए और खाने के बाद, पोषण के बाद अगर वह शोषण उसका सही नहीं हुआ ना, वो सब खाना बर्बाद बह जाएगा, पीछे तक ही बह जाएगा। याद रखो क्यों, क्योंकि अगर उसका सही से ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उसका पाचन नहीं हो पाएगा। ऑक्सीकरण कब होता है, और O2 के उपस्थिति में। इससे ऑक्सीजन मिलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में O2 21%
21% है। कितना परसेंट? 21% क्या है? ऑक्सीजन है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन क्या करता है, जितने भी खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं, तो खाद्य पदार्थ क्या करता है, वो खाद्य पदार्थों को तोड़ता है, विघटित करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। अब तुम याद रखो, तुमने तो खा लिया और ऑक्सीजन उसको गिवन किया, तो छोटा छोटा भाग में टूटेगा, और जब छोटे छोटे भागों में नहीं टूटेगा तो क्या तुम्हारे शरीर की एनर्जी देगा? एक बात तुम्हें और पता होना चाहिए कि सब सर खाने के बाद एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आपको सही बात है, खाना खाता होगा तो एनर्जेटिक महसूस लगता होगा कि हाँ, जब भोरे भोर देखता होगा कि आता होगा कोचिंग पढ़ने के लिए, कोचिंग पढ़ के जाता होगा, कोई भी काम करता भोरे भोरे उठने के बाद 8-9 बजे लगता होगा कि आप भूख लिख के लिए हम नहीं कोनो काम नहीं होते। ये कौन, मतलब ऐसा क्यों होता है? आप खाते तो फिर फुर ऐसे ऐसे क्यों होता है? क्यों? क्योंकि याद रखना कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऐसा है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज में टूट जाता है। सबसे पहले हमने भोजन लिया, भोजन में क्या पाया था? कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा हमारे शरीर में क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन रहता है ना, उसी ऑक्सीजन से मिल करके ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा, ऊर्जा कौन बनाता है? ग्लूकोज। सबसे पहले भोजन लिया, भोजन में कौन चीज? कार्बोहाइड्रेट। पता नहीं, मीठा मीठा, जब भोजन को जब चखाया तो मीठ मीठ लगेगा, वो मीठ मीठ लगा नहीं, प्रमाण देता कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब क्या हुआ, उसको लिया, और वो क्या होता है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट टूटता कौन सी में? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में जब वो टूट जाता है तो हमारे शरीर में कौन है? ऑक्सीजन है। देखो C6H12, ये किसका पहचान है? किसका पहचान? ये क्या है? ये ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज को तुम क्या देते हो? ऑक्सीजन। 6O2, C6H12O6 माने कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो, ऑक्सीजन 6 गो। 6O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम, पाचक एंजाइम समझते हैं, जो भोजन को पचाता है, वो होता है पाचक एंजाइम। हाँ, जब ये मिल जाता है तो क्या बनाता है प्रोडक्ट में? तब प्रोडक्ट में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, ये कौन सी लास्ट में आपको मिलता है? ऊर्जा। नहीं तो उससे पहले मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं? हाँ, याद रखो। अब मैं बात क्या करने वाला, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर को ऊर्जा क्यों मिल जाती है। इसीलिए तो कभी कभी देखता हुआ खिलाड़ी को जब क्या होता है कि एकाएक जब वो क्रिकेट खेलता है या कोई भी खिलाड़ी खेलता है, एकाएक जब उसे पानी मिलता है तो बताया ये जाता है कि उसमें थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज को भी डाला जाता है, इसलिए कि ताकि वह डायरेक्ट ग्लूकोज से उसे क्या मिल सके? एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी मिल सके। अब देखते हैं कोई भी इंसान जब क्या होता है कि पेट खराब हो गया, ठीक है, तबीयत खराब है, तो उस कंडीशन में कहता क्या कि ग्लूकोज दो। ग्लूकोज क्यों? ग्लूकोज क्यों कहता है? वो ऐसा घोल क्यों कहता है? क्योंकि याद रखना उसमें एनर्जेटिक होता है, और तुरंत बाद आपके शरीर के ऑक्सीजन से जुड़ करके और तुरंत एनर्जी देता है, जिससे समझ ये माना जाता है कि जो बीमार होते हैं, जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उसके शरीर में तुरंत बाद एनर्जी लौट आता है, जिससे थोड़ा सा वो काम करने के लायक बन जाता है, माने चलने बोलने में थोड़ा सा उसे सहयोग कर देता है। तो आप समझ गए ना ये भोजन हमारे लिए कितना जरूरी है। भोजन के बाद ये श्वसन कितना जरूरी है। अगर ये होगा ही नहीं तो फिर याद रखना पूरी बात खत्म, खत्म, रात साफ। अब देखो ये 2 चरणों में पूरा होता है, 2 क्रिया में पूरा होता है, 2 प्रक्रिया। पहला है वायवीय। कितने प्रकार का शोषण? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है वायवीय शोषण और दूसरा होता है अवायवीय शोषण। अंग्रेजी में इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं, इंस्पायरेशन। अब ये कितना होगा? पहला क्या होता है? ऑक्सी शोषण, दूसरा होता है अनॉक्सी शोषण। वायवीय शोषण, दूसरा क्या होता है? अवायवीय शोषण। सर वायवीय शोषण क्या होता है? देखो बस आराम से समझ जाओगे वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण को। वायवीय शोषण किसे कहते हैं? जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, किसका ऑक्सीकरण? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, किसके उपस्थिति? O2, O2 की उपस्थिति में होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? वायवीय शोषण। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? वायवीय शोषण। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण। याद रखना कि जब आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है ना, तो आपके शरीर में अवायवीय श्वसन कार्य करने लगता है, लेकिन जब आपको ऑक्सीजन मिल रहा होता है तो आपका कौन? वायवीय श्वसन कार्य कर रहा था। बात दिमाग में आ रहा है कि ना आ रहा? अब मैं थोड़ा सा मैं अंतर बता दूंगा, उसके बाद बहुत सारी बात करूंगा, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। फिर बस आप तो बायोलॉजी को
मत मत हम डालेंगे। अब क्या होगा, वाइब्रेशन क्या बोले कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और याद रखना इसमें अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि वायवीय श्वसन में ऊर्जा का निर्माण इसलिए अधिक होता है क्योंकि इसमें खाद्य पदार्थों का विघटन भी पूरी तरीके से होता है, पूर्ण होता है, क्योंकि इसे ऑक्सीजन मिल रहा होता है, इसलिए क्या होता है, याद रखना ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और याद रखना ये इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, और याद रखना आगे कि इसकी प्रथम चरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और दूसरी चरण होता है कोशिका द्रव्य होता है। रिपीट करते हैं, याद रखना, ठीक है। ये जो वायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और वायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ध्यान देना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसमें अधिक ऊर्जा बनता है, इसमें कम ऊर्जा बनता है। अच्छा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसमें प्रथम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसकी द्वितीय चरण कोशिका द्रव्य होता है, जबकि इसकी पूरी क्रिया कहां होती है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। अब ये बात मैं आगे करता हूं, थोड़ा सा आगे समझना। ये तो आपको छोटा होता है, एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का वायवीय और वायवीय श्वसन अंतर, तो आपको आराम से बना दोगे, मुझे बिलीव है आप अच्छा समझ गए होंगे। अब क्या होता है, वायवीय जब ऑक्सीजन मिलना नॉर्मल हो जाता है तो मनुष्य के शरीर में वायवीय श्वसन कार्य करने लगता है। वायवीय श्वसन क्या होता है, आपको पता है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में वायवीय श्वसन कार्य करने लगता है। जब वायवीय श्वसन कार्य करने लगता है ना, तो उसी वायवीय श्वसन के कार्य करने के कारण हमारे शरीर में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, जब क्या करते हैं, आपको दिखता होगा कि जब खुदार उधर पाते होंगे या कोई हार्ड वर्क करके आते होंगे, सडनली आपको मिल गया होगा, आपने बढ़िया से था पहले पापा का परी या पापा का परा बनल था, तो एकाएक तुमको काम मिल गया करने के लिए, कहीं खेत बता रही कहीं कुछ, एकाएक जब घास गया तो बाहर गया, तसला उठने लगा, मसला हल हो रहा है, अब वहां हो गया तो तुमको एकाएक में हार्डवर्क मिल गया। अब हार्डवर्क जब मिल गया तो काम तो करना पड़ेगा, किया कि तो लास्ट टाइम था पर बहुत मस्ती किया था, बहुत एंजॉय किया, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान था नहीं बेटा। अब आप पता चलेगा, अब प्याज कट गया पिछोड़ा पर, आप जो गया तो आया काम करके काम का, बाप रे रे, कमर दर्द करे चौथा, हाथ दर्द करे चौथ, घोर दर्द, ऐसा क्यों होता है? ये बच्चा क्या, ये सब लोग कंफ्यूजन में है, और उसे फिर गोटी ले खाता, तो वहां करता क्या वो बताते हैं सब, यहाँ मेरी ध्यान देना। और होता क्या है कि आप जब काम कर रहे होते ना, हार्ड वर्क काम कर रहे होते ना, तो उस समय आपके शरीर को एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है, और उस समय आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब थोड़ा है कि आपका शरीर जब नॉर्मल हमेशा था तो नॉर्मल ही रहना चाहता है, ऑटोमेटिक आप जना मतना चाहिए शरीर होना थोड़ा हो जाएगा, ये आपका बनाया हुआ शरीर में प्रकृति का बनाया हुआ, वो जिस हिसाब से जाएगा वैसे हिसाब से काम करता है। अब क्या होता है, उस समय जब क्या होता है कि हमारे शरीर में शोषण की आवश्यकता बहुत फास्ट होता है, लेकिन ये बात नहीं कि जब तो सांस लेना शुरू होगा तो नाक का छिद्र बहुत बड़ा हो जाएगा, तो धायदार सांस लेना शुरू करेगा, भाई बाप है ना, होता है जिस तरीके से तुम सांस लेते तो उसी तरीके से, और जब तुम तेज सांस लेना हपसने लगते, तो ऐसा क्यों होता है? चाहते हो कि ऑक्सीजन खूब मिले, लेकिन तोरा चक्कर प्रकृति नाक का छिद्र बड़ा नहीं कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए आप हपसने लगते हैं। अगर आपने दूसरे के साथ दौड़ रहे हैं, अगर तो आप हपसने लगते हैं, आप नहीं चल पाएंगे, एकदम पाँव दर्द करने लगे। अब उस हालात में जब देखोगे बाद में आपके शरीर में दर्द या करंट होने लगता है, क्यों? क्योंकि अभावीय शोषण के कारण, अभावीय शोषण के कारण वहां पर कौन, ठीक है, पायरुवेट से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण ही आपकी पेशियों में क्रैम्प या दर्द होने लगता है। आप जगह देखिएगा कि आपको जगह बेजगह लगेगा कि दर्द करेगा, ठीक है, आप जहां दर्द करेगा वहां अगर गर्म पानी नमक जाकर फेंकेगा ना, तो आपको आराम होगा, सुस्त लगता कोई तो नहीं करते रहे, ठीक है, आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लैक्टिक अम्ल क्या होता है कि वहां पर जब नमक डाल करके पानी में जब वहां पर थोड़ा सा पिछड़ाते हैं, तो वहां पर क्योंकि वो थोड़ा सा उसको गलाने का काम करता है, उसके रिएक्ट करने का काम करता है, जिसके कारण आपका दर्द आराम भी होता है, और उस कंडीशन में हमें नमक और पानी को गर्म करके हमें पोंछ लेना चाहिए, आराम मिल जाता है। क्यों मिलता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में आप ये समझ जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लगातार दौड़ने से व्यक्ति के पेशे में दर्द या उत्पन्न क्यों होता है।